ओम श्री गणेशाय नमः। चौथे अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। श्री राधे राधे। योग वासिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार बताई गई हैं। सबसे पहले शुभेच्छा, सुविचारना, तनुमानसा, सातुवाप्ति, अशंक शक्ति, पदार्थ भाविनी, तुरीयगा, ये 7 भूमिकाएं बताई गई हैं ज्ञान की। पहले शुभेच्छा। शुभेच्छा आत्म कल्याण के हेतु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार शास्त्रों का अवलोकन करना, अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा का साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करना ही शुभेच्छा कहलाती है। श्री राधे राधे। सुविचारना, सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारना कहलाता है। श्री राधे राधे। तीसरा तनुमानसा, श्रवण मनन और निधियासन से शब्द आदि विषयों के प्रति जो आसन शक्ति होती है और स्विकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है वही तनुमानसा कहलाती है। श्री राधे राधे। नंबर 4 सत्वापति। उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापति कहलाती है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। 5वां अशम शक्ति, चित्त विषयक परमानंद और नित्य अप्रोक्ष ऐसी ब्रह्म आत्मा भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार अशम शक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम अशम शक्ति कहलाती है। 6ठा पदार्थ भाविनी। पदार्थों की दृढ़ अप्रीति होती है, वह पदार्थ भाविनी है। 7वां तुरीयगा, तीनों अवस्था से मुक्त होना तुरीयगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्म रूप और अखंड जाने वही अवस्था तुरीयगा है। श्री राधे राधे। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की हैं और अन्य 4 ज्ञान कोटि की हैं। 3 भूमिकाएं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुँचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से अलग है। इस भूमिकाओं से उत्तराउत्तर देह भाव भूलता जाता है। अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। श्री राधे राधे। वृषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं, वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो। बोलने की इच्छा ही न होने पाए, इसलिए वृषभ देव जी ने अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में भी वैराग्य न आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। श्री राधे राधे। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जागे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँखों को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देता है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। वृषभ देव जी कर्नाटक आए, देवाग्नि में बुद्धिपूर्वक प्रवेश किया। श्री राधे राधे। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता, ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। वृषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। वृषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। वृषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग से सभी में भगवत भाव जागता था। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते थे। कर्मफल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा।
कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट हो जाता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल देती है अपने पति को। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न रखो। श्री राधे राधे। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल मिलेगा, पर यदि कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म को भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य श्री कृष्ण जी को अर्पित करते थे। श्री राधे राधे सबको। चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। राधे राधे।